गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। आज मैं शेयर करूँगी आप सभी से अपना एक ऐसा रूटीन जो लगभग इंडिया की हर एक महिला को इस तरह से अपने सुबह के रूटीन को कैरी करना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं किया है लेकिन कोशिश पूरी की है कि जितना मुझसे आता है उतना मैं शेयर करूँ। तो लगभग जितनी भी महिलाएं हैं ना, उन्हें सुबह के टाइम में थोड़ा सा वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए ताकि हम सारा दिन एनर्जेटिक रह सकें और पूरे दिन अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे से संभाल पाएँ। और उसके बाद क्या रहता है कि घर के कामों को अपना निपटा के उसके बाद मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ। और रोज़ झाड़ू पोछा मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहती बिकॉज़ जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है रोज़ एक ही चीज़ देख के। और मैं लगभग अपने सारे ब्लॉग में झाड़ू पोछा तो ज़रूर ही शेयर करती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा जो रहता है वो सुबह के मेन कामों में से एक काम होता है। और अच्छे से तैयार हो गई हूँ। दिन है आज सोमवार का, तो व्रत है आज सोमवार का। आप सभी को हर हर शंभू। और मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आज मैं शेयर करूँगी आपसे कुछ ऐसी बातें जो आपको देखिए काम आएंगी यहाँ पूजा में। अगर आप एक मैरिड महिला हैं, शादीशुदा हैं, तो हमेशा बत्ती जोड़े से लगाइए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इससे क्या होता है, जैसे आपके पति अगर काम पे चले गए हैं तो उनकी पूजा भी स्वीकार हो जाती है साथ में। और मैंने कुछ महिलाओं को ब्लॉग में देखा है कि वो बिना श्रृंगार किए ही सुबह की पूजा कर लेती हैं, बाल लपेटे हुए होते हैं ऐसी टॉवल में, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी और हिंदू रीति रिवाज में भी ऐसा नहीं माना गया है। सुहागन महिलाओं को हमेशा अपना पूरा श्रृंगार करने के बाद ही भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद सोमवार का दिन है तो मैं यहाँ तुलसी में जल चढ़ा के, बाती लगा के और करूँगी यहाँ सूर्य देव की परिक्रमा। सोमवार के दिन तो ज़रूर ही करती हूँ और जैसे और दिन भी कभी भी कर लेती हूँ, वैसा कोई नियम है नहीं मेरा। लेकिन तुलसी की परिक्रमा लगभग मैं सप्ताह के 7 दिन करती हूँ, संडे का दिन छोड़ के। और संडे के दिन ना तो तुलसी तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी की पूजा की जाती है, जल वगैरह कुछ भी हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह का टाइम है बिल्कुल। देखिए सभी के उठने से पहले महिलाओं को उठना बहुत ज़रूरी रहता है। और थोड़े से मैं फूल ले आई थी, तो भगवान शिव को श्वेत फूल जो होते हैं, सफ़ेद वाले फूल, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं और गणपति जी को भी। तो आज मैंने सबको श्वेत फूल चढ़ाए हैं और माता रानी को पीला फूल चढ़ा दिया है। बाकी मैंने सब ऐसे ही मंदिर में रख दिए हैं और कलर के हिसाब से जितने फूल थे मेरे पास, मैंने उतने यहाँ पे अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद जी बच्चों के उठने से पहले अगर आप अपने रूटीन को कैरी कर लेंगी, सारे रूटीन को आप फिनिश कर लेंगी ना, तो आप बहुत अच्छे से पूजा कर पाएंगी। और पूजा टाइम जो होता है वो हमारे दिन भर का नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी होता है। और ज़रूर महिलाओं को सुबह के टाइम में कोई ना कोई पाठ ज़रूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा हो गया और गीता पाठ हो गया, तो मैं ज़्यादातर गीता पाठ ही पढ़ती हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने के काफ़ी नियम भी होते हैं और उसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि थोड़ा बहुत आपको ब्रह्मचर्य भी रहना होता है। तो इसीलिए मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो 11 दिन का, 21 दिन का इस तरह से करके अपना पढ़ लेती हूँ। और रोज़ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना होता है। उसके बाद जी यहाँ पे आज मैं पढ़ रही हूँ गीता का 11वां अध्याय। और 11वां अध्याय जो होता है ना, ये एक ऐसा अध्याय होता है कि इससे आपकी पूरी गीता का सार आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का दर्शन थे वो कराए थे अर्जुन को। और उसके बाद मैं आ गई थी देखिए बाहर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो मुझसे रहा ही नहीं गया। तो गीता का पाठ अपना पढ़ के थोड़ी बहुत देर और मैं बैठ गई थी वहाँ पे। फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि अंदर ना, घरों के अंदर थोड़ी सी उमस है, गर्माहट सी है और बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुबह का ये जो फ्रेशनेस होती है ना, जिसने सुबह उठ के घर के कामों को निपटाया है, जो सुबह उठ के इस चीज़ को महसूस किया है, तो वो अच्छे से फुल डे की जो एनर्जी होती है ना, वो महसूस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है सुबह से हमारे यहाँ पे।
और अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले कि पूजा करने के बाद महिलाओं को जाना होता है किचन में। तो किचन में भी एक छोटी सी चीज़ आपको हर दिन ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप बहू हैं या फिर घर की बड़ी हैं, कोई भी हैं, आप महिला हैं, तो किचन में आके अपने चूल्हे को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का निवास रहता है किचन में। और मेरा तो बस यही किचन है, छोटा सा चूल्हा है और इसी को मैं अपना श्रद्धापूर्वक इस पे खाना बनाती हूँ प्यार से और सबको खिलाती हूँ बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये छोटी छोटी बातें ना हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका बदल देती हैं बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने सोचा था कि आज मैं अपना रूटीन सभी महिलाओं को ये शेयर करूँगी कि ये वाला जो रूटीन है वो मेरा किस तरह से रहता है। और मैं लगभग सारे दिन में, सप्ताह के जितने भी दिन होते हैं सभी में ये इस तरह से अपना रूटीन कैरी करती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब भी मैं इसी तरह से करती थी। सुबह की पूजा करने के बाद और बड़े बुजुर्गों के सबके पैर छूती थी, उसके बाद फिर अपना किचन में चाय बनाती थी। हालांकि चाहे मैं पानी ही गर्म करती थी, लेकिन पहले चूल्हे को प्रणाम करती थी, उसके बाद ही उस पर कुछ चढ़ाती थी। बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी रसोई घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हमेशा भरे पूरे घर में रहने का जो एक सुख है ना, वो आप उठा पाएंगी। और यहाँ पे बन गई है सुबह की कॉफ़ी। तो आज हस्बैंड को पीना था कॉफ़ी, तो मैंने आज कॉफ़ी बना दी है, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये कल लेकर आए थे कॉफ़ी, तो मैंने सोचा चलो आज कॉफ़ी इनको पिला देते हैं। और बारिश के मौसम में इस तरह गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो बस यहाँ पे 1 कप हस्बैंड की है और 1 कप मेरी है। तो व्रत में वैसे मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, आज पहली बार पी रही हूँ। तो वैसे कुछ था नहीं, पी लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि व्रत में कॉफ़ी पी लेते हैं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आप व्रत में कॉफ़ी पी लेते हो या नहीं। तो फ़िलहाल अभी टाइम था ये 9 साढ़े 9 बजे का और बारिश थम गई थी, यानी रुक गई थी। तो जो पानी ऊपर से गिरता है ना जोड़ में से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो बस उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ और उसके साथ साथ पूरे घर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम अपना फिनिश कर लिया है। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो सारा इन्हीं बातों को लेके है कि सुबह का जो रूटीन है वो आपका इस तरह का होना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपका देखना ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव होने शुरू हो जाएंगे जब आप इस तरह से अपने रूटीन को कैरी करेंगी। तो और मैं ये सारे काम अपने ध्रुव के उठने से पहले देखिए निपटा लेती हूँ और खुद भी अच्छे से तैयार होती हूँ और ब्लॉग बनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप भी इसी तरह से अपने रूटीन को दिखा सकते हैं और कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो जो मैं रियल लाइफ में करती हूँ वही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अलग से शूट करके आपको दिखाऊँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि ज़रूर मैं अपनी बहनों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ। तो आज का जो मेरा रूटीन है, आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। और इससे आने वाला जो भोग वाला ब्लॉग है वो मैं कल शेयर करूँगी आप सभी के साथ कि सोमवार के व्रत में मैं क्या बनाती हूँ। तो वैसे तो वो वाला रूटीन भी मैंने कई बार आप सबसे शेयर किया है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों के साथ मैं लेकर आऊँगी कल का ब्लॉग। और आशा करूँगी कि आज का वीडियो आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से अपने ज़िंदगी जीने के तरीके को आप खुद से बदल सकती हैं और घर में ज़रूर आप कोई ना कोई पाठ, किताब, पुस्तक ज़रूर पढ़िए, बहुत ही अच्छा रहता है। हमारा माइंड एकदम सेट रहता है कामों के लिए और सब कुछ अच्छा चलता है लाइफ में। और रही बात देखिए दुख और सुख की, तो ये तो सबकी लाइफ में होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो लेकिन इनसे हमें लड़ने की एक शक्ति मिल जाती है, क्षमता मिल जाती है। उसके बाद जी दूध वाले भैया आ गए थे, तो आज ले आए थे ये खीस, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको तेली भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे बताना ज़रूर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले खीस बना लूँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है ये एक थोड़ा सा चीनी, और गुड़ का बहुत टेस्टी लगता है। तो गुड़ मेरे पास था नहीं, तो मैंने चीनी डाल के ही इसको पका लूँगी धीमी धीमी आंच पे, और ये पक जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और इसको अभी धीरे धीरे मैं थोड़ा सा चलाती रहूँगी। और आगे आने वाला ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोपहर में मैंने मैंगोज़ खाए थे व्रत में, और अब बनाऊँगी शाम का खाना। तो आगे का ब्लॉग आप सबको कल शेयर करूँगी, और ये ब्लॉग मैं करूँगी यहीं पे एंड। मिलूँगी आप सबसे कल के एक और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।